फाइनली ऑन माई वे टू एयरपोर्ट टू लीव फॉर कैनेडा। और इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनाए, सर्बिया, मेक्सिको, यूक्रेन और व्हाट नॉट, और फाइनली जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के थ्रू। कौन सी कंट्री के थ्रू जा रहे हैं, कौन सी सिटी के थ्रू जा रहे हैं, डेफिनेटली मैं आगे बताने वाला हूँ। काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो मैं एक्चुअली मिडिल ईस्ट के जाने से पहले सर्बिया के थ्रू निकलने वाला था और मेरी 13 की फ्लाइट थी। 12 को सर्बिया ने क्वारंटीन को मैंडेटरी कर दिया फॉर 7 days फॉर इंडियंस। अब जाहिर सी बात है, मेरा सर्बिया में बिल्कुल भी क्वारंटीन करने का मूड नहीं था। एक तो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो आप, ऊपर से आप इनडायरेक्ट रूट से जा रहे हो। ये तो हो नहीं कि कोई ट्रैवल एंजॉय कर रहे हो, आपको कोई सिटी एंजॉय करने वाले हो। तो मैंने 3 दिन का लेओवर प्लान किया था कि चलो ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो टेनिस खेल लूँगा। जोकोविच एक अकेडमी में खेलता है, मेरे को पता था, तो मैं कहा चलो चले जाऊँगा। वो क्वारंटीन रूल आने के बाद मैंने इस ट्रिप को कैंसिल करवाया। लकीली मेरी सारी बुकिंग्स रिफंडेबल थी और मैं बच गया। अब यहाँ पे एक ये भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी। मैं डिफरेंट कंसल्टेंट्स और एजेंट्स, जो भी आप बोल लो, सबके पास नॉन रिफंडेबल ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो मैंने सारा अरेंजमेंट खुद किया। अब जब सर्बिया कैंसिल हुआ तो मेरा सारा का सारा पैसा रिफंड हो गया। अब मिडल ईस्ट में भी मैंने कुछ ऐसा ही प्लान किया है और डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूँ वो कैसे प्लान किया है, कैसे मैंने रिफंडेबल ऑप्शंस चुने। मुझे जैसे ही कतर गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला, मैंने ये ट्रिप प्लान कर ली विद इन 6 to 7 hours। सो फाइनली मैं अपने बोर्डिंग गेट के पास आके रिलैक्स होकर बैठ गया हूँ। फ्रॉम टेकिंग द बोर्डिंग पास टू इमिग्रेशन टू सिक्योरिटी चेक इन, काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था। दिल्ली एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और कतर दोहा जाने वाले लोग काफ़ी कम लग रहे थे मुझे। फ्लाइट में जाके पता चलेगा कि कितने लोग थे। इमिग्रेशन भी काफ़ी सिंपल एंड स्मूथ था। जनरली लोगों को ये क्लैरिटी नहीं थी कि वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। खैर मेरे पास एतराज़ का अप्रूवल था, तो मैंने उनको दिखाया कि मुझे एतराज़, जो कतर गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, उसने मुझे अप्रूवल दे दिया है कि आके मैं वीज़ा ऑन अराइवल ले सकता हूँ, तो मुझे अलाउ कर दे बोर्ड करने के लिए। तो व्हाट इज़ एतराज़ बेसिकली, टू गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन। एतराज़ एक प्लेटफॉर्म है जो कतर गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है, जिस पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन भेजोगे और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाओगे। जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा दिया है साइट पे, वो डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको कतर गवर्नमेंट एक अप्रूवल भेजेगी, जिसके बेसिस पे आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वो डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल जो मैंने लिखे हैं वही हैं, आप वो अटैच करना और वो भेजने के बाद आपको अप्रूवल आ जाएगा। अगर मैं कतर की टूरिज्म पॉलिसी की बात करूं तो इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, यानी ना तो आपको कनाडा का वीज़ा चाहिए, ना आपको यूएस का वीज़ा चाहिए। आपको सिंपल इंडियन पासपोर्ट के बेसिस पे एक आराम से वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपसे यहाँ पे इमिग्रेशन में भी पूछी जाएंगी इंडिया में, और वही चीज़ शायद से कतर एयरपोर्ट पे भी पूछी जाएंगी, दोहा एयरपोर्ट पे। वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि मुझसे क्या पूछा गया, बट हाँ यही है बेसिक रूल और बहुत ही सिंपल है। तो डेफिनेटली अगर आप इस रूट को अदर रूट से कंपेयर करेंगे, लाइक मेक्सिको, यूक्रेन, सर्बिया एट्सेट्रा, तो ये रूट काफ़ी सिंपल है और काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट है। तो आप चलते हैं बोर्डिंग की तरफ, और आप देख ही सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यही चीज़ मैं दिल्ली टू दोहा की फ़्लाइट पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दिल्ली टू दोहा वाली फ़्लाइट में भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। दोहा मैं अराउंड 9:30 बजे पहुँच गया था। उसके बाद मेरा हुआ कोविड टेस्ट, फिर करवाई गई मुझसे इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़, एंड देन मुझे अलाउ कर दिया टू एंटर द स्टेट ऑफ कतर। मैं पहुंच चुका हूं दोहा अपने होटल में। मैंने दोहा 9:30 बजे लैंड किया। उसके बाद मुझे रफली 1 घंटा लगा एयरपोर्ट से बाहर आते आते। उसके बाद 20 मिनट की होटल तक की ड्राइव थी। एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ एंड एफिशिएंट था। एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद आपसे एक चीज़ पूछी जाएगी, वो है कि आपकी वैक्सीनेशन कितनी हुई है। क्या आप कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हैं, 2 डोज हैं, या आपने सिर्फ अभी पार्शली वैक्सीनेशन कराई है, यानी 1 डोज है। अगर आप डबल डोज्ड हैं तो आपको ऑब्वियसली क्वारंटीन एग्जेम्प्ट है, और आपके लिए एक अलग लाइन है जिसमें आप सीधा जाके एक RT-PCR टेस्ट का अपना सैंपल देते हो। जब मैं वो कराने गया, मुझे रफली 15 मिनट लगे फ्रॉम रजिस्टरिंग टू गिविंग माई सैंपल। इट वॉज दैट एफिशिएंट। और उन्होंने ऑब्वियसली उस चीज़ की फ़ीस भी ली, और वो फ़ीस थी 300 रियाल्स। अगर आप 300 रियाल्स को कन्वर्ट करेंगे टू INR तो वो होगा रफली 6000 रुपीज़, और अगर कनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो दैट वुड बी ऑलमोस्ट कैड $100। अब ये पूरे प्रोसेस के बाद उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दी कि आपकी रिपोर्ट 12 से 24 घंटे में आ जाएगी।
सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब भी आप दोहा के थ्रू कनाडा जाने का प्लान करें तो अपनी फ्लाइट कम से कम 24 घंटे के गैप के बाद कराएं, ताकि अगर आपकी रिपोर्ट एग्जैक्ट 24 आवर्स भी ले तो आपके पास एक बफर टाइम हो अपनी फ्लाइट लेने का। आप रश में 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे की फ्लाइट ना बुक कराएं, बिकॉज इन्होंने बोला है कि इट टेक्स रफली अराउंड 12 आवर्स टू गेट द रिपोर्ट। दोहा कतर में ट्रैवल और स्टे तो काफ़ी कंफर्टेबल था एयरपोर्ट के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मैं अभी थोड़ा सा आपको थका हुआ दिख रहा हूँगा, या तो मैं कॉन्शियस हो जाता कि हाँ मैं थका हुआ दिख रहा हूँ तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, बट वीडियो बनाना भी काफ़ी ज़रूरी था। द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि काफ़ी सारी चीज़ें नई थी। ऑब्वियसली ट्रांजिट था, एयरपोर्ट पे कैसी चीज़ें होंगी उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी, बिकॉज कतर अभी अभी नया खुला है, तो मेरे को भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी थी और बाद में बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी थी। तो मेरी नींद थोड़ी सी पूरी नहीं हो पाई है, तो इसलिए मैं थोड़ा थका हुआ दिख रहा हूँ। बट ये इन्फॉर्मेशन देनी भी बहुत ज़रूरी है, तो जैसा भी था मेरे को ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकालनी थी, तो मैं कहा कोई बात नहीं, जैसा दिख रहे हैं, थका हुआ दिख रहे हैं, फ्रेश नहीं दिख रहे हैं, इट्स ओके। आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो मैंने अभी फटाफट इसलिए बना दी। 12 आवर्स हो चुके हैं और मुझे अभी तक मेरी रिपोर्ट नहीं मिली है, तो इसीलिए मैं आपको पहले बोल रहा था कि जब भी आप दोहा कतर से अपना लेओवर प्लान करें तो अपने पास बफर टाइम ज़रूर रखें। और यहाँ पे यही हुआ। मैंने अपनी फ़्लाइट करवाई थी सुबह 1 बजे की 19 को। अब फ़िलहाल मेरे पास अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आई है, तो मैंने उस टिकट को होल्ड पे डाल दिया है। आई एम नॉट श्योर कि मैं उससे अभी भी ट्रैवल करूँगा या नहीं, बिकॉज मेरे को अपनी रिपोर्ट का वेट करना ही पड़ेगा। लकीली मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं सुबह 1 बजे निकल सकता हूँ कनाडा के लिए, या मैं सुबह 8 बजे निकल सकता हूँ कनाडा के लिए। मुझे दोनों कैरियर्स टिकट प्रोवाइड कर रहे हैं, एयर कनाडा भी और कतर एयरवेज भी। लेट्स सी कि मैं क्या प्लानिंग करने वाला हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे मेरी रिपोर्ट कब मिलती है। बट फिलहाल ये एक अपडेट इसलिए है ताकि आपको ये रियलिटी में पता चल सके कि 12 आवर की कमिटमेंट हो सकता है फुलफिल ना हो, तो आप अपना ट्रैवल प्लान बहुत टाइटली पैक ना करें, यानी अपने पास हमेशा बफर टाइम रखें टू गेट कोविड टेस्ट, टू टेक द रिपोर्ट एंड टू ईजिली गो टू द एयरपोर्ट टू टेक योर नेक्स्ट फ्लाइट। बिकॉज इस जल्दबाजी के चक्कर में कहीं डॉक्यूमेंटेशन, कुछ रिक्वायरमेंट्स इधर उधर रह गई तो आपको बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा और आपको फिर कनाडा जाके भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। तो अपना ट्रिप सिस्टमैटिकली सारे प्रोविजंस के साथ प्लान करें। मैं आया हूँ हेल्थ केयर सेंटर, मेरी कोविड रिपोर्ट आ गई है और कोविड रिपोर्ट आई है नेगेटिव। यहाँ पे एक रूल है कि आपको अगर अपनी कोविड रिपोर्ट चाहिए तो आपको गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर जाना होगा अपनी रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए, बिकॉज आपके पास कतर आईडी नहीं है। अगर आपके पास कोई कतर आईडी नहीं होती तो आप रिपोर्ट ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए मैं आया हूँ हेल्थ केयर सेंटर और यहाँ से मैं अपनी रिपोर्ट लूँगा और नेक्स्ट फ़्लाइट फिर बुक कराऊँगा। मुझे मेरी कोविड टेस्ट रिपोर्ट मिली अराउंड 8 बजे। उसके बाद अराउंड 9 बजे तक मैं पूरा आगे की जर्नी फाइनलाइज कर चुका था। मैंने जो टिकट्स ब्लॉक कर रखी थी या होल्ड कर रखी थी, उन्हीं टिकट्स को मैंने कंफर्म कर दिया और वो टिकट थी दोहा से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से मॉन्ट्रियल। तो बेसिकली कतर में सारा काम हो गया विद इन 24 आवर्स। नॉट बैड। और मैं फटाफट पहुंच गया फ्रैंकफर्ट अपनी दूसरी लेग के लिए, जो है फ्रैंकफर्ट से मॉन्ट्रियल। मेरी इस पूरी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कतर, कतर टू कनाडा में सबसे बड़ा चैलेंज था कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेना, यानी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी कहाँ से, बिकॉज कतर की पॉलिसीज़ तो अभी अभी आई थी। इनफैक्ट ग्राउंड स्टाफ को भी नहीं पता था कि ये रिपोर्ट्स कहाँ से मिलेंगी। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आया कि रिपोर्ट लेनी कहाँ से। तो मुझे रफली रिपोर्ट लेने में लग गए 3-4 घंटे, इसीलिए मैंने रात के 9 बजे टिकट बुक कराई। तो इस पूरी जर्नी में होटल बुकिंग चैलेंज नहीं है, आपकी फ़्लाइट बुकिंग चैलेंज नहीं है, चैलेंज है सिर्फ RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी, बिकॉज आपके पास कतर आईडी नहीं है। तो बस वो चैलेंज मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये सारी चीज़ों में सबसे बड़ा रिस्क था मेरे ऊपर कि मैं अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अपने ऊपर ट्रायल रन कर रहा था। मुझे पता था कि वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे क्या होगा, कतर से वापस इंडिया जाना होगा ना, वो तो करना बहुत आसान है। कल को अगर मैं कोविड पॉजिटिव भी हो जाता तो कतर में जो क्वारंटीन रूल्स थे और जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ थी वो बहुत बेटर थी। तो मुझे इस मामले में कतर का रूट सबसे बेस्ट लगा, बिकॉज वर्स्ट केस सिनेरियो में भी यू डोंट लूज एनीथिंग। 3 घंटे के लेओवर के बाद मैंने फ्रैंकफर्ट से मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट बोर्ड कर ली। बीइंग अ फुली वैक्सीनेटेड परमानेंट रेजिडेंट, मैं सारी इमिग्रेशन एंड कोविड रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ करके 1 घंटे के अंदर बाहर आ गया था। मेरा दोस्त मुझे मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे लेने आ गया था और यहाँ से हम शुरू करेंगे कनाडा की जर्नी और कनाडा की स्टोरीज़।